Class 8 English Honeydew Chapter number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse of memory means something that missed from the memory. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? These questions are for you people. You have to think of it कि क्या कभी आपकी मेमोरी मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है कि नहीं है. कभी आपकी मेमोरी ने आपको धोखा दिया है कि कुछ गड़बड़ी हुई हो, उसकी वजह से कुछ भूल गए हो, ऐसा कुछ है. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भूलने की जो बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, वो हमेशा ही आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. पर जब आप लोग कोई पार्ट, लाइफ का कोई पार्ट कम्प्लीटली बीच में से भूल जाते हो, तब आपकी हालत कैसी हो जाती है? यू बिकम वेरी मच क्रेजी. ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन हैपन? इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. हमारी इस स्टोरी में भी बिपिन बाबू की हालत कुछ ऐसी ही है क्योंकि उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, वो मेमोरी को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं कि वो रांची में कभी रुके थे. ही हैड नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची नहीं गए थे. ही इंसिस्ट दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी. वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट. तो हालत ऐसी है, वो मानते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं है. दो बहुत सारे विटनेसेस खड़े हो जाते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो रांची में प्रेजेंट थे. सो लेट्स सी व्हाट वाज द सस्पेंस एक्चुअली. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरन्स इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. एवरी मंडे, हर मंडे को बिपिन चौधरी जो है वो अपने ऑफिस से घर आते वक्त कालीचरण की कोई शॉप होगी, वहाँ पे बुक्स बाय करने जाते थे. क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. दिस इज़ देयर चॉइस ऑफ बुक्स. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. एटलीस्ट उनको 5 बुक्स बाय करनी होती थी पूरा वीक तक रीडिंग करने के लिए, वीक ख़त्म करने के लिए. ही लिव्ड अलोन. वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर. हैड फ्यू फ्रेंड्स. वो दूसरों के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं होते थे. बहुत हैड फ्यू फ्रेंड्स मतलब कोई फ्रेंड नहीं थे. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट यानी अननेसेसरी कन्वर्सेशंस. तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एवरीडे वो दूसरों के साथ अननेसेसरी बातें करे. वो उस चीज़ के लिए अपना टाइम नहीं गवाते थे, वो बुक्स रीडिंग करते थे. टुडे एट कालीचरन्स बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज बिपिन बाबू को कालीचरण के शॉप पे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो पीछे घूमे. उन्होंने देखा एक पर्सन को जो एकदम क्वाइट लग रहा था, राउंड फेस था, और वो जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, उन्होंने अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करके ये बिपिन बाबू को स्माइल दिया. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझे जानते हैं. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. क्या हम कभी मिले हैं? बिपिन बाबू ने पूछा. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. हम लोग मिले हुए सरप्राइज के साथ. वो पर्सन कहता है कि हम लोग मिले हुए हैं और वो भी पूरा वीक. एवरी डे, हर रोज़ मिलते थे और वो पूरा वीक के लिए. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स. मैं हर रोज़ आपके लिए कार अरेंज करता था आपको हुंड्रू फॉल्स जाने के लिए. ये झारखंड में आता है हुंड्रू फॉल्स.
शायद रांची के आसपास ही कई वाटरफॉल्स हैं जिनका नाम है हुंड्रू फॉल्स. देन in 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष. और ये बात है 1958 की रांची की और मेरा नाम है परिमल घोष. रांची. Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. अब बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि ये जो पर्सन है जो उनसे बात कर रहा है वो कुछ मिस्टेक कर रहा है, उनकी गलती हो रही है, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं. He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने वहाँ जाने की बहुत सोची है पर वो कभी गए नहीं. Smiled and said, Do you know who I am? फिर उन्होंने स्माइल करके पूछा कि क्या आप जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ. The man raised his eyebrows, bit his tongue and said. अब वो सामने वाले पर्सन ने जिनका नाम है परिमल घोष, उन्होंने अपने आईब्रोज थोड़े ऊंचे किए और टंग भी उठाई और बोले, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आप पूछ रहे हो कि मैं आपको जानता हूँ? अरे बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची. तो बिपिन बाबू फिर भी बुक शेल्फ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. वो जो मैन था वो बहुत ज़ोर से लाफ करता है. वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी. आप क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी? आप वहाँ पे गिरे थे और आपने अपना राइट नी तोड़ दिया था, मतलब आपका राइट नी पे चोट आई थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन. मैं आपके लिए आयोडीन लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन आपको नेत्रहट जाने के लिए भी मैंने कार फिक्स की थी. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके नी में बहुत पेन था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. कोई और भी था उस टाइम पे जो रांची में था. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन अ बंगलो. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. आपने कहा था कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, आप बंगलों में रुके थे और आपको बावर्ची के हाथों से बना खाना चाहिए था. और वहाँ पे जो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर. और आपकी उनके साथ बहुत ही आर्ग्यूमेंट हुई थी मून लैंडिंग के बारे में. आई विल टेल यू मोर. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप. एम आई राइट और नॉट? और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी साइट सीइंग के लिए जाते थे ट्रिप में, तब भी आप एक बुक्स से भरा बैग अपने साथ रखते थे. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. Which month in 58 are you talking about? The man said, October. अब बिपिन बाबू बुक्स की तरफ ध्यान करते हुए बोलते हैं कि कौन सा महीना था 58 में. तो मैन कहता है अक्टूबर. नो सर, सेड बिपिन बाबू. आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. उस टाइम पे 58 में अक्टूबर में मैं कानपुर में था अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड बाय. आप गलती कर रहे हो और गुड बाय करके चले जाते. बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. पर मैन न जाता है न बात करते हुए रुकता है. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलो. बहुत अजीब नहीं है? एक दिन मैंने आपके साथ चाय पी थी आपके वरंडा में, आपके बंगलो में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. आपने अपने फैमिली के बारे में बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन. आपका जो भाई था वो, मतलब मैं
पागल सा था और वो उसकी भी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। 10 इयर्स पहले आपकी वाइफ की डेथ हुई थी और उसके साथ ही आपकी ब्रदर की भी कुछ ही टाइम में डेथ हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आप कभी भी रांची की मेंटल हॉस्पिटल को विज़िट करना नहीं चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने अपनी बुक्स के लिए पे किया और जब वो शॉप छोड़ के जा रहे थे, तब भी वो पर्सन जो था वो उनकी तरफ एकदम देख ही रहा था कंटिन्यूसली। अटर डिसबिलीफ यानी कंप्लीट सरप्राइज के साथ उनको वो देख रहा था। अब सेकेंड पार्ट, बिपिन बाबू's car was safely parked in बैट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू ने अपनी कार को अच्छे से पार्क किया लाइट हाउस सिनेमा के बाजू में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। जैसे ही वो कार में बैठे थे उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा था कि गंगा की ओर ले चलो सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। मतलब जब गाड़ी में बैठे हुए थे तब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि उन्होंने एक इंटरफेयर जो किसी के भी बीच में बात करने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंटरफेयर को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दिया हो, ऐसा उनको फील हो रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो कभी रांची गए ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। तो ये चीज़ एकदम मतलब सोचने लायक नहीं है या बिलीव करने लायक नहीं है और वो उनको भूल जानी चाहिए। सच एन इंसिडेंट, इट वॉज unconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's had drilled. उनको कॉन्फिडेंस था कि उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है, वो 6-7 साल पुरानी बात तो ईज़िली याद रख सकते हैं। और फिर बिपिन बाबू हैड ड्रिल्ड यानी ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड। वो उस अननोन पर्सन की बात सुन के वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए थे कि वो उनकी मेमोरी अच्छी है और वो 6-7 साल पुरानी बातें भी एकदम क्लियरली याद रख सकते हैं।